आप देख चुके हैं, भोज जब अपने मित्रों के साथ शिकार पर गया तो वहां शेर के हमले में घायल हो गया। माँ जी, हमें अंदर जाने दीजिए। नहीं, इस दरवाजे से अंदर जाने की आज्ञा नहीं है तुम्हें। सत्यवान के जीवन दान के लिए सावित्री ने यमलोक के राजा को चुनौती दे दी थी और तुम इस लोक के लोगों से डर गईं। अगर तुम्हारे कारण इसे कुछ हो गया तो मेरा बेटा क्या तुम लौटाओगी? अगर आपके कारण इन्हें कुछ हो गया तो मेरे पति आप लौटाएंगे? जन्म का फेरा। मीरा को साधारण लोगों के बीच भजन गाते देखकर विक्रम आग बबूला हो गया। हमारे महल की बहू के साथ नाचने की हिम्मत कैसे की तूने? भाई साहब, हाथ छोड़ो मेरा। क्यों मार रहे हैं आप इसे? क्या किया है इसने? ये नीच आदमी तुम्हारी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर नाच रहा है और तुम इसे रोकने की बजाय मंजीरे बजा रहे हो। भक्ति के इस दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं होता भाई साहब। तुम्हारी पत्नी भी उसका साथ दे रही है और तुम चुपचाप खड़े होकर देख रहे हो। वो जो कुछ कर रही है मेरे सामने कर रही है। उसने मुझसे छिपकर कोई षड्यंत्र नहीं किया। हम षड्यंत्र कर रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें हम पर आरोप लगाते हुए? क्षमा कीजिएगा मासा, पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो फिर कौन षड्यंत्र कर रहा है तुम्हारे विरुद्ध? आप इतना तिलमिला क्यों उठे हैं? आप तो षड्यंत्र की परिभाषा भी नहीं जानते, है ना? मैं समझता था कि आप सबका दर्द समझेंगे, लेकिन आपने तो स्वयं को पत्थर बना लिया है। जब लज्जा और शर्म का पानी चरित्र से उतरकर बहने लगता है तो उसे पत्थर की बाढ़ लगाकर ही रोका जाता है। अभी तो छूट नहीं दी गई तो ये हाल है। छूट दी जाएगी तो इस महल में रहने वाले भिखारियों के साथ सोएंगे। ललिता, इसके घावों पर मरहम पट्टी करवा दो। हम तो बुरे थे, बुरे हैं। आप क्यों बुरे बन गए? आप मेरी कामना का साकार रूप हैं। अगर आपका अपमान होगा तो मेरा भी होगा, और आपका अपमान हो इसलिए तो ब्याह कर नहीं लाया था मैं आपको। हमारे कारण वो आपको बुरा भला कहेंगे। जिनके विचार गंदे हो उनकी बोली में असर नहीं होता। लेकिन आपका कुछ अनिष्ट कर बैठे तो?
मेरा अनिष्ट होने देंगे आप? बताइए, अगर कोई अपना या पराया मुझे कष्ट देने की कोशिश करे तो क्या आप चुपचाप खड़ी रहेंगी? हम इतने विवश नहीं हैं। मुझे पता है। और सुनिए, आज जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं आपके लिए कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा। भोजराज, क्या बनवाना चाहते हैं आप? मंदिर। भोज मीरा के लिए मंदिर बनवाना चाहता है, जैसे कि महल में मंदिर है ही नहीं। वो महल का मंदिर है। मीरा भी तो महल की बहू हैं। कहने के लिए, अन्यथा उनसे मिलने वालों को मंदिर में देखकर आग बबूला न हो जाते आप? उनके मिलने वाले हमारे बराबर के नहीं हैं। बराबर तो एक माँ की संतानें भी नहीं होती। कोई साधु होता है, कोई शैतान। बाबा साहब, सुना आपने? ये मुझे शैतान समझते हैं। विक्रम, भोज ने तुम्हें शैतान नहीं कहा। हवा तो खाली जगह में ही भरेगी ना बाबा साहब। कैसी हवा? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे मंदिर बनवाना है, बस। आज मीरा के लिए महल के हिस्से हो रहे हैं, कल दिलों के होंगे। दिलों के हिस्से हो जाते हैं, इसीलिए जगह के हिस्से करने की मांग होती है। अगर आप सब लोग मीरा की भावनाओं को समझते तो उसे रोकते नहीं। भोज, हम मीरा की भावनाओं को समझते हैं। वो एक सच्ची भक्तिन है। तुम कृष्ण मंदिर बनवा सकते हो, ये हमारी आज्ञा है। आपने आज्ञा दी बाबा साहब। मैं अभी जाके मीरा को बताता हूं, वो बहुत प्रसन्न होगी। महाराज, आप तिनके में तने की शक्ति भर रहे हैं। एक दिन मीरा राजमहल पर राज करने लगेगी। महारानी, मीरा लोगों के हृदयों पर राज करती है। वो एक सच्ची भक्तिन है। अच्छा है वो राज करे। एक दिन जब एक भक्तिन राज्यभार संभालने लगेगी तो सारी प्रजा संत हो जाएगी। क्या बात है? कुंवरानी जी कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। वहाँ जो मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है ना, वहाँ कोई भी आदमी वेतन लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों? कहते हैं हमने अपनी बहुरानी को कोई भेंट नहीं दिया। यही अवसर है हमारे को कुछ करने का, इस वजह से हम धन नहीं देंगे। देखा हम कितने भाग्यशाली हैं। सब लोग हमें कितना प्रेम करते हैं। वहाँ वो भी है जिसे बड़े कुंवर जी ने कोड़ों से पीटा था। सारे मजदूरों को वही रास्ता दिखा रहा है। यहाँ ये पत्थर लगेगा, वहाँ वो नक्काशी होगी। लगता है मंदिर बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, समाचार देती रहना। मुँह क्यों छुपा रहे थे? फिर भी तुमने पहचान लिया। मन की आंखों से देखती हूँ। पर मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे पहचाने। फिर आते क्यों हो? मीराबाई के किशन का मंदिर बन रहा है, तो मैंने सोचा मुझे भी हाथ बटाना चाहिए। बस, किसी और के लिए नहीं आते? आता तो तुम्हारे लिए भी हूं। बोले ना, किसी और के लिए नहीं आते? और किसके लिए आना? क्यों, महल में कोई और नहीं है क्या? महल में जो है महल का है, जमीन हो या इंसान। महल वालों से तो हम दूर ही भले।
ललिता, ये क्या लाई हो? जो आपने मंगाया था। हमने तो रंग मंगाया था, तुम तो दूध लेके आ गए। क्षमा कीजिए, मैं अभी रंग लेकर आती हूँ। ललिता, सुनो तो, सुध-बुध खोना किस बात की निशानी है पता है? प्रेम हो जाने की। मुझे तो प्रेम नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर रूठी रूठी क्यों हो? मैं कहती कुछ और हूँ, तुम करती कुछ और हो, ऐसा क्यों? सुनने में गलती हो गई होगी। अच्छा, मान क्यों नहीं लेती कि प्रेम हो गया है? हम तो नहीं छुपाते, फिर तुम क्यों छुपा रही हो? वो तो छुपाता है, उसने तो एक बार भी नहीं जताया कि उसके दिल में भी कुछ है। ये प्रेमी ऐसे ही होते हैं, पीर देकर दूर चले जाते हैं। अगर रोग हटाना है तो रोगी को ही उसके पास जाना पड़ता है। मैं तो नहीं जाऊंगी, उसके दिल में अगर है तो मैं भी आपकी दासी हूँ, जिद्दी। प्रेम हट से नहीं, मनुहार से किया जाता है। उसने अगर तुम्हारे दिल में प्रेम का बीज बोया है तो तुम भी उसके लिए ऐसा ही कुछ कर दो, बना दो उसे भी प्रेम का जोगी। जोगी? कैसे बना दो उसे प्रेम का जोगी? ये जोगन का भेष क्यों ले लिया तुमने? अब तो यही मेरे भाग्य में है। और ये तुम्हारे कारण है। मेरे कारण? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मिलता नाते तो ये कहानी न बनती। तुम्हें देखकर मैंने तुम्हें वो मान लिया है। क्या मान लिया है? वही जो जीजी किशन कन्हैया को मानती है। वो तो उन्हें सर्वस्व। तुम बावली हो गई हो क्या? मैं तो हो गई हूँ। पूछा ना था, अच्छा प्यार के झंझट में पड़ गई। सोचा था बाहर निकालने वाला कोई होगा। किसी को निकालने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ा सकते क्या? प्यार का पेड़ जहरीला और फल कड़वे।
मैं तो इस बला से दूर ही भला। अगर तुम मेरे लिए जोगन बन रही हो तो ये मूर्खता मत करो। महल के सुख भोगो। क्यों बबूल पे बिछौना बिछाने चल पड़ी हो? ठीक कहा तुमने। किसके लिए मैं जोगन बन रही हूँ? जो नास्तिक है। भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा करना मुझे, क्षमा करना। क्षमा तो तुम मुझे करना ललिता। मैं तुम्हें आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कभी भी बता नहीं पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ललिता, यहाँ आओ। क्या बात है, मिली? ना मिलती तो अच्छा होता, भरम तो बना रहता। क्यों? उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया? ललिता, तुम्हारा मंगल खेत में फैले पानी जैसा है। तुम बस एक किनारा चीर दो, सारा पानी तुम्हारी तरफ बहने लगेगा। तुम्हें उसके प्रेम जल को अपनी तरफ खींचना है ललिता। वो तो अपने हृदय के चारों ओर दीवार खड़ी कर चुका है। वही दीवार तो तुम्हें तोड़नी है। ललिता, प्रेम परीक्षाएं लेता है, लेता रहेगा। हम तो चाहते हैं इस संसार का हर मनुष्य प्रेम में संपूर्ण हो जाए। तुम देखना, हमारे गिरधर तुम्हें तुम्हारा प्रेम देंगे जरूर। हम तुम्हारा ब्याह मंगल से कराएंगे। अब हंस भी तो, तुम रूठी हुई अच्छी नहीं लगती ललिता। भाभी सा, आप यहाँ प्रेम की पाठशाला खोल रहे हैं? काश हम ऐसा कर सकते। हम तो कृष्ण कन्हैया की गोपी हैं। प्रेम ही हमारा जीवन है उदा। समाज के नियम कृष्ण कन्हैया नहीं बनाते। आप जो सोच रही है वो 7 जन्म तक नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हैं हम? ललिता के ब्याह की सोच रही हैं? तो क्या बुरा सोच रहे हैं? कभी किसी दासी का ब्याह हुआ है? क्यों? दासी मनुष्य नहीं होती? उसका हृदय नहीं होता? हम में और ललिता में अंतर क्या है? आप में और ललिता में बहुत अंतर है और आपको ये मानना ही पड़ेगा। आप राजघराने की परंपरा नहीं तोड़ सकती। आपके हित में ये अच्छा नहीं होगा। कभी कभी तो संदेह होता है मुझे इस मीरा पर कि ये मीरा है कौन। अरे है कौन क्या? मेड़ता की राजकुमारी और कौन है? यही तो संदेह का कारण है। ऐसा होता है क्या राजसी रक्त? कहीं रतन सिंह ने किसी नीच की संतान को अपना नाम देकर तो नहीं पाल रखा? भाई साहब, कुछ भी कह देते हैं आप क्रोध में। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। महंत जी ने एक बार एक घटना सुनाई थी कि किसी राजा को एक भिखारिन से प्रेम हो गया और उसने उससे विवाह कर लिया। रानी महल में तो आ गई, पर भोजन जमीन पर करती थी, सोती जमीन पर थी और उसकी सहेलियां थीं उस महल की जमादारी ने। भिखारिन का रख था ना। कुछ यही हाल इस मीरा का भी है। जितने नंगे भिखमंगे दास दासियां हैं सब उसके मित्र हैं। और ये ललिता, ये उसके साथ इस महल में तो आ गई, पर अब हमारे नियम बदलने का कारण बन रही है।
मैं चाहूं तो इस दासी को पल में अपने पांव की धूल में बदल दूं। ब्याह करेगी। उसका क्या दोष है? अरे खंडर पर कोई चित्रकारी करेगा तो खंडर क्यों नहीं इतराएगा? ये तो मीरा ही है जो दासियों की आंखों में सपने भर रही है। दोष तो मीरा में है। उसे हमारी परंपराओं से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। भाभी के प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्हें प्रसन्नता होती है हमें नीचा दिखाने में। हमें दुखी करके प्रसन्न होने का कोई अधिकार नहीं है उसे। वो चाहे तो पांव की धूल को अपने माथे पे लगा सकती है, लेकिन हम नहीं। इस मीरा को तो इतना दुखी करना होगा कि वो हमारे सामने रो दे और या फिर अपने नियमों को बदल दे। विक्रम, तुम ठीक कह रहे हो। कोई ना कोई उपाय तो सोचना पड़ेगा।